हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का टॉपिक है यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड फेसेट एनालिसिस। यूडीसी को इंट्रोड्यूस किया था हेनरी लॉ फाउंटेन एंड पॉल आउटलेट ने। यूडीसी में कुछ फेसेट एनालिसिस हैं, यानी कि कुछ कनेक्टिंग साइंस या जिनको हम सिम्बल्स भी बोल सकते हैं। ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला साइन है वो है प्लस, जिसको हम कोऑर्डिनेशन एडिशन बोलते हैं। यानी कि इस प्लस का यूज़ दो डिफरेंट कॉल नंबर्स को ऐड करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ दो या दो से अधिक विषयों को ऐड करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स। ये दो अलग अलग बुक्स हैं, दो अलग अलग नंबर्स हैं। इसको जो है प्लस के साइन से जोड़ा गया है, जैसे कि 52 प्लस 53। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है जूलॉजी एंड एनिमल ब्रीडिंग, 59 प्लस 636। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है स्ट्रोक का। इसका यूज़ कंसेक्यूटिव एक्सटेंशंस में किया जाता है। इट मीन्स यानी कि इसका यूज जो अनुगामी अंक होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको ऐड करने में किया जाता है, जिसमें एक पूरा अलग कॉल नंबर बन जाता है। जैसे कि वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसका जो नंबर बनेगा 621.7/.9। सेकेंड इसका जो एग्जाम्पल है वो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग 629.1-2/8। ठीक इसी प्रकार से इसका जो तीसरा सिंबल है वो है कोलन का। कोलन का मतलब यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर एक रिलेशन डेवलप हो रहा होता है, उसको हम वहाँ पर हम कोलन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक स्टैटिक्स, इसका हुआ 33:31। और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो रिलेशन ऑफ एथिक्स ऑफ आर्ट, यानी कि 17:7। इससे एक जो क्या किया जा रहा है, एक रिलेशन डेवलप किया जा रहा है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ। चौथा जो है वो है इक्वल का साइन। इसका मतलब होता है लैंग्वेज। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग रिटन इन जर्मन, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसको लिखा गया है किसमें, जर्मन लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज को अगर हमें ऐड करना होगा तो 6 = 30। नेक्स्ट है ब्रैकेट में जो शून्य का है साइन, उसको बोलते हैं फॉर्म सब डिवीज़न। यहाँ पर इसमें हम जो डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं, अक्सर एग्ज़ाम्स में इन प्रकार के सिंबल्स के बारे में ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आज मैंने आपको ये जो कुछ यूडीसी में जो स्पेशल सिंबल्स है उनका क्या मतलब होता है वो बता दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है जैसे कि फॉर्म सब डिवीज़न। फॉर्म सब डिवीज़न में क्या होता है, इसका यूज़ जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म, यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्म में है, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, इंसाइक्लोपीडिया, एब्स्ट्रैक्ट एक्सेट्रा के लिए। तो इसके लिए जो हम क्या यूज़ करेंगे वो साइन कौन सा है, ब्रैकेट के अंदर 0 का साइन, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंजीनियरिंग 62 ब्रैकेट में 03। इस प्रकार से लिख करके हम बता देंगे ये इंजीनियरिंग किसका इंसाइक्लोपीडिया है, इंजीनियरिंग का। ठीक उसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट है वो है ब्रैकेट में इक्वल का साइन। ब्रैकेट में जो इक्वल का साइन है इसका यूज़ हम नेशनल एंड एथनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। लैंग्वेज की साइन को इक्वल, यानी कि जो लैंग्वेज का जो साइन है वो इक्वल है, उसको हम ब्रैकेट में यूज़ करके इसका जो रिलेशन उस प्रजाति का यानी उस ग्रुप का,
उस जो नेशनल का जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उससे क्या संबंध है उसको बताने के लिए। तो जैसे कि रोमन पीपल इन द एशियंट सिविलाइजेशन, इसको हम कैसे बताएंगे, 008 ब्रैकेट में इक्वल का साइन 1.37। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ टाइम फेसिट के लिए किया जाता है। इट मीन्स जैसे कि ईयर, मंथ एंड डे, इसको अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 25, 1998, तो इसको हम कैसे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, 1998.12.25 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक उसी प्रकार से अगस्त 15, 2010, तो इन्वर्टेड कॉमा 2010.8.15 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जो नेक्स्ट है इसी प्रकार से जो हम इसके अलावा जो ऑक्सिलरीज टेबल हैं उसमें हम प्लस तथा स्ट्रोक का साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, इसी में ही टाइम फेसेट में ही। जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा में हमें अगर मिडिवल एज लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 04 स्ट्रोक 14 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सिंबल है वो है डॉट 00, या फिर हम इसको .00 भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसका यूज़ किसी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस मैनेजमेंट पॉइंट व्यू ऑफ रिसर्च। अब इसको अगर हमें जो है नंबर बताना है, इसका नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 651.001.5। तो ये कुछ जो यूडीसी के कुछ फेसेट एनालिसिस इसको बोल दीजिए, या जो जो क्या बोलते हैं इसको, इसके जो फेसेट सिंबल्स थे, साइन थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑक्सिलरीज सब्जेक्ट डिवीज़न भी हैं जिनका यूज़ हम जनरली साइंस एंड अप्लाइड साइंस के फील्ड में करते हैं। जैसे कि ये 3 प्रकार के हैं। पहला है हाइफन, दूसरा है डॉट एंड ज़ीरो और तीसरा है एपोस्ट्रॉफी। एग्जाम्पल्स इसके हैं एयर क्लीनिंग फिल्टर्स 621-73, इंग्लिश ड्रामा 820.2 एंड सोडियम हाइड्रोजन कंपोनेंट्स 546.33 एपोस्ट्रॉफी 12। तो ये रहे आपके कुछ स्पेशल ऑक्सिलरीज सब डिविजन्स सिंबल्स जिनका की यूज़ यूडीसी में बहुत अधिक किया गया है। और ये जो ऑक्सिलरीज हैं, ये जो फेसेट एनालिसिस हैं, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि इन सब का क्या मतलब होता है। और अंत में मैं यही कहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।